जानते हो या नहीं जानते हो, तो फिर उनको युक्ति से बैठ करके समझाओ और बहुत टिप टप होकर के जाओ, तो वो आपको समझ नहीं पाए कहाँ से आएगी। तो बाबा ने कहा ये बाबा का जो परिचय, लक्ष्य हमारा क्या है, उस सबको मिल जाए। जो साकार मुरली है ना, तो बाबा ने उस समय सेवा के वृद्धि के लिए ये सारी बातें बताई। अभी तो बाबा बहुत तरीके के सेवा, टीवी के माध्यम से कितनी सेवाएं हो रही है, लेकिन बाबा ने आज वाणी की सेवा के लिए, जैसे कल कर्मणा सेवा के लिए जोर दिया है। आज बाबा ने कहा आपकी वाणी इतनी फर्स्ट क्लास हो और लोगों को समझाओ, तो लोग बाबा ये ज्ञान सुन करके, क्योंकि सच में ये भगवान के बच्चे हैं और भगवान के परिचय दे रहे हैं। सार है मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करनी है। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी ताक लगी रहनी चाहिए? सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी ताक लगी रहनी चाहिए? हम बाप का परिचय कैसे दे सबको, हम बाप का परिचय कैसे? उत्तर है मनुष्य को देवता कैसे बनाएं, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं। यह ताक बच्चों में लगी रहनी चाहिए। यह ताक बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदल कर टिप टाप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदल कर टिप टाप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया, इनकी जीवन कहानी क्या है? युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं वापिस स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं?
ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधा दूरी आदि यह भी कर्म है, नींद भी यह कर्म है, कर्म तो करना ही है ना। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। मनमना भव का अर्थ ही यही है। तो बाबा ने कहा तुम इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे, मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भारत में मनुष्य ही थे। तो बाबा ने कहा सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं, भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं, भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं, ऐसे और कोई राजा आदि नहीं है जिनके मंदिर बने। मंदिर किसके बनता है? देवी देवताओं। तो बाबा ने कहा ऐसे तो और कोई राजा आदि नहीं है। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा लक्ष्मी नारायण की। वह 16 कला संपूर्ण और वह 14 कला। यह बातें अभी तुम बच्चे समझते हो और फिर तुम ऐसे बन भी रही हो। उन्हों को भी कोई ने बनाया तो ऐसा जरूर होगा ना। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं, अपने को देवता नहीं समझते हैं। भारत के महाराजा महारानी हो करके गए हैं। उन्होंने देवी गुण थे, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही, क्राइस्ट बौद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य ही तो बनाते हैं। लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते तो उनको ये राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वो कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं। ये बहुत फर्क हो जाता है ना। सब एक ही देश भारत में रहने वाले, वह भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी और इस समय दुनिया के मनुष्य की सीरत असुर जैसी है। यह भी आदत पड़ गई है। मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं। वह भी मनुष्य, परंतु उनमें देवी गुण और हमारे में आसुरी गुण। गया वो असुर है और हम देवता हैं। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं स्वर्ग में, असुर तो नर्क में। देवताएं यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगी? कलयुग से स्वर्ग में गए लड़ाई करने। नाम देवता, वो लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुर का नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलयुग, पुरानी पृथ्वी, और देवताओं का योग सतयुग और नई पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? दिखा दिया है, पर ऐसे थोड़ी युद्ध हुई। देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वो हमारे राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है, समझने की भी और समझाने की भी। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्य दिया था। इतना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण को राज्य देने वाला कौन? शिव बाबा। परंतु मनुष्य समझते नहीं,
जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है। देवी गुण धारण करो तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वो अब तुमको बना रही है, तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं तो आत्म अभिमानी थे। वहां तो ये जानते नहीं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। वहां ये जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेंगी। वहां अकाल मृत्यु नहीं होता है, वहां बीमारी नहीं होते हैं। संपूर्ण यथा राजा तथा प्रजा, इसीलिए उसका नाम क्या है? स्वर्ग है। इसीलिए उसका नाम स्वर्ग है। यहाँ है नरक, किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह नरक है तो इन्हों का राज्य ही नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसे कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको यह तात लगनी चाहिए कि हम मनुष्यों को कैसे बताएं कि इन्हों का बाप ने राज्य भाग्य कैसे दिया। अब कोई अपने को देवता नहीं कहलाते, सब क्या कहते? हिंदू। कोई देवता नहीं कहलाते, हिंदू। अरे हिंदू कोई धर्म तो नहीं है। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जाना पड़े। ये बहुत फर्स्ट क्लास चित्र है। कौन सा? लक्ष्मी नारायण। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र है। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि कौन है, इन्होंने कैसे ये पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अभी फिर से ये राजयोग सीख रही है। भविष्य में देवता बनने के लिए मूल बात अच्छी तरह से समझानी है। बच्चे समझते हैं प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा है तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया है। सुनते बहुत है पर क्या करते? सुनते तो बहुत है पर एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम यह बनने के लिए अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वो तो रचना है। इन देवी देवताओं का राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया। बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। आज बाबा ने बार बार कहा कि जो भी ये हो रहा है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। हम कहते शिव भगवान उवाच ब्रह्मा द्वारा। वह हमको पढ़ाने वाला है। इस पर जोर देना है। भमके से ढेर बीके है तो नशे से कहना चाहिए कि बीके शिव बाबा का पोतरा।
हम भी के और शिव बाबा का पुत्र। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको अडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ तुम जानते हो, सिर्फ हम जानते हैं कि हम वर्षा ले रहे हैं। तुम नहीं जानते हो, हम तुमको परिचय देते हैं। परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते ही नहीं है, निश्चय नहीं करते कि हम भी क्या है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं, हमको भी देवता बनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। यह भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर आया हुआ है, जयंती मनाते हैं, परंतु वो कब और किसके तन में आते कोई नहीं जानते हैं। जरूर ब्रह्मा के तन में आएगा ना। आज बाबा ने पक्का किया, ब्रह्मा द्वारा समझा रहे, ब्रह्मा द्वारा बना रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो भाग्य राज्य भाग्य कैसे दे, राज कैसे सिखलाएं। ऐसे क्लियर करके सबको समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं, आते बहुत है, सकल मनुष्य जैसी है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं। इस यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ेंगे। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार भी होता है। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि विष यानी विकार छुड़ाती है। इस पर मारा मारी भी होती है। बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है, सब नरकवासी है। अब बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परमात्मा पढ़ा रही है, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल भी दे रही, पढ़ा भी रहा है ब्रह्मा द्वारा, और भक्ति का फल भी ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा निश्चय हो जाए तो भागे, फौरन भागे, परंतु विरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और कई बहुत अच्छे सर्विस करते और कई फिर दूसरे जो है वो डिसर्विस भी करते हैं। बाप जानते हैं ये सब कुछ होना ही है। विघ्न भी पड़ेगी, सर्विस भी करेंगे, डिसर्विस भी होगा, बाबा सब जानता है। नौकर चाकर आदि भी तो चाहिए ना, नहीं तो सारा राजा रानी बन जाए वहाँ कौन करेगा? कौन भरेगा पर? तो बाबा ने कहा ये जो पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई एक है, और पढ़ने वाले नंबर 1। क्योंकि बाबा कहते वहां भी तो सब चाहिए ना। अगर ब्राह्मण बनना है तो सदा श्रीमत पर चलो। कल भी बाबा ने रोज सुना था, अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसी को दुख मत दो। बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते मैं कलप कलप के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ, सर्वों की सदगति करता हूँ।
मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है। भारतवासियों ने ही ग्लानि कर दी है, उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट अपने को हिंदू कहला रहे हैं। तो बाप सन्मुख कहते, तुमने कितनी धर्मों की ग्लानि की, मेरी भी ग्लानि की। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब तुम ही अपवित्र बन पड़े हो। ये देवी देवता भारत के ही मालिक थे और यही भारत स्वर्ग था। यह तो सब कहते कि अभी कलयुग है, फिर जरूर रिपीट होना है। बाप कहते मैं कलप दुनिया को नया बनाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी ट्रस्टी से मिल सकते हो। बाबा तो समझाता है, पर बाबा ने कहा तो जो उनके ट्रस्टी होते हैं मंदिर बनाने वाले, उनसे तो मिल सकते हो। आजकल तो माताओं का मान कम है, क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है। तुम राखी बांधने जाते हो, वे समझते कि भीख मांगने आई, माना वो लेने के लिए ऐसे लोग समझते हैं ना। कह देंगे हमें हमारे पास फुर्सत नहीं, भगाने की कोशिश करेंगे। सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसीलिए बाबा समझाते बच्चे बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर के जाओ, मोटर गाड़ी पर चढ़ करके जाओ, युक्ति से उनसे बात करो। सर्विस की क्या बता। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण की मंदिर बनाया, हम आपका दर्शन करने के लिए आए। हाँ? फिर उतारो। तो बाबा ने कहा हम आपका दर्शन करने आए। भला आपको मालूम है ये भी स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। कौन? हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई कि बनाने वाले से दर्शन तो करें। बाबा ने कैसे बात करनी है वो भी समझाया। आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दे दें। ऐसे पूछ कर फिर उन्हें यथार्थ बातें सुनानी चाहिए। पहले उनसे पूछो फिर बाद में सुनाओ। सन्यासी आदियों को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हों को भी समझा। तुम्हारे बिगड़ तो उन्हों का कल्याण भी होना ही नहीं है, तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। बाबा शुद्ध नशा कितना चढ़ाता है, ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होऊंगा तो नशा भी रहेगा, नहीं तो ढीला ढाला जिंदगी चल रही है, समय कट रहा है और भी कट जाएगी। हो रहा है पता नहीं कितना दिन तक संगम चलेगा। और ठीक है अब तो दुनिया जा रही ना, अगर नशा नहीं होगा ऐसे दुख की दुनिया में ना हम सेवा कर सकते हैं ना अपनी स्व उन्नति कर सकते। तो बाबा ने कहा सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा, ऐसे नहीं थोड़ी सी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया भी जाता है, स्तुति निंदा मान सम्मान सब में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते, क्यों नहीं याद करेंगे। बन रहे हो ना, मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देखकर खुश हो जाए। लक्ष्य है ना हमारा तो उद्देश्य वही है। तो बाबा ने कहा चित्र इतना अच्छा बनाओ तो देख करके खुश हो जाए।
सारा दिन ख्यालत चलना चाहिए कैसे जाकर सर्विस करें। जैसे कल भी बाबा ने बोला था, कर्मणा सेवा कैसे करें, वाणी की सेवा कैसे करें, सारा दिन ख्याल। दादियों का जीवन प्रैक्टिकल जीवन था, ये तब की वाणी है। आज बाबा ने देखा, वो पूछे 85 साल में तेने भगवान कराता है ना, क्या पाया उसे, हमारे से पूछेंगे। तो इसलिए सर्विस का बाबा ने तरीका ही बदल दिया। अब टीवी से और बड़े बड़े शिवानी वगैरह वो तो थोड़े लोगों के करते थे ना, ये तो बेहद हो गया ना। सेवा का और तरीका इकट्ठे बहुत सारे हो जाती है, लाखों का, हजारों का। साक्षात और बदल कर भगवान ऊपर बैठा है। मैंने पढ़ा लिखा दिया ना, अब तुम इसको मेरे। तो बाबा ने कहा सारा दिन यही ख्याल चलना चाहिए कैसे जाकर सर्विस करें, जांच करो, भाषण करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ बड़े बड़े निकले तो अच्छा, माना अच्छे पोस्ट वाले अच्छे लोग निकले तो अच्छा है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है ज्ञान के नशे में रहना है, ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी। दूसरा, सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। दूसरा है सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन, सर्व का कल्याण कर, श्रीमत पर बढ़ते रहना है। कल्याणकारी बन, सर्व का कल्याण कर, श्रीमत पर बढ़ते रहना है। बाबा ने श्रीमत शब्द लगाया है, मनमत पे नहीं, लेकिन श्रीमत के आधार। वरदान, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधनों से मुक्त भाव। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधनों से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और एक मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। देह भान का मैं समाप्त हो जाए, तो देह के बंधनों से मुक्त बन जाएंगे। देह भान का मैंपन समाप्त हो जाए तो देह के बंधनों से मुक्त बन जाएंगे।
यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन बांध देता है। ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब ये स्मृति आती है तो देह अभिमान से परे हूँ। मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब ये स्मृति आती है तो देहभान से परे हूँ। कर्मों के संबंध में आएंगे तो बंधन में नहीं। कर्मों के संबंध में आएंगे बंधन में नहीं। स्लोगन, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का। निश्चित और निश्चिंत। निश्चित माना होना ही है और निश्चिंत माना बेफिक्र। निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो।